हेलो स्टूडेंट, आज आप देख रहे हैं रामानुजन मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमने चालू किया है 9th-10th के लिए फाउंडेशन कोर्स। तो आज का टॉपिक जो है, पहले तो क्लास 10th का है, अध्याय 1 हिंदी मीडियम के लिए यह बैच चालू किया है। क्लास 10th अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, वस्तुनिष्ठ हिंदी माध्यम। अध्याय 1 वस्तुनिष्ठ, पहले टोटली ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक आप परिचित हैं। आप समपूर्णांक का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, बस। यदि हम यहाँ m की जगह 1 रखेंगे तो यह नहीं आएगा, इसीलिए यह कैंसिल। यहाँ m की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, यह तो आएगा। 1 के लिए यह आएगा, किंतु यदि 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, अगला यह नहीं आएगा, इसीलिए यह भी नहीं है। इसकी बात करते हैं। यहाँ m की जगह यदि 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, यह आ जाएगा, पहला आ जाएगा। इस m की जगह यदि हमने 2 रखा तो 2 दूनी 4, यह भी आ जाएगा। यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6। अब आप समझ चुके हैं सम संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए 2m का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो 2m होगा जी। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, समपूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए 2m। क्लियर हो गया जी? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक के लिए, बिल्कुल यही तरीका यहाँ पर भी है। विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक को 2m दोगुने से दर्शाते हैं, तो विषम पूर्णांक के लिए 2q + 1 एक धन कर देते हैं। आप परिचित हैं विषम के लिए भी। विषम का मतलब होता है 1 3 5 7 डैश डैश डैश, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम यदि यहाँ 1 रखेंगे तो 1 तो आएगा, किंतु यहाँ 2 रखेंगे तो 2 नहीं है यहाँ, इसीलिए यह कैंसिल। एक्स्ट्रा नॉलेज आप तो डायरेक्ट लिख लोगे, किंतु एक्स्ट्रा समझो आप। यहाँ पर यदि हम 1 रखते हैं तो 1 और 1 2, यहाँ 2 नहीं आ रहा, इसलिए यह कैंसिल। यदि यहाँ आपने देखा है कि सम पूर्णांक को दर्शाने के लिए 2m, क्योंकि यहाँ पर m के लिए था पूर्णांक के लिए, और यहाँ q के लिए है 2q। सम पूर्णांक का परमानेंट दर्शाने का तरीका होता है 2m या 2q। तो विषम के लिए यहाँ पर यह फुलफिल होगा जी। सम संख्याओं को दर्शाने के लिए 2m, एक जोड़ देंगे, आप चेक कर लीजिए अच्छे से जी। यदि आप यहाँ 0 रखते हैं तो 0 + 1 1 आ जाएगा। यहाँ 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 और 1 3, ये 3 आ गया जी। मुझे लगता है आपको 2 क्वेश्चन खूब अच्छे से याद हो चुके हैं। सम संख्याओं को दर्शाने के लिए 2m या 2q, और विषम संख्याओं को दर्शाने के लिए 2m + 1 या 2q + 1। 2 क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, जिससे मुझे स्पेस मिल जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह है, n² - 1 8 से विभाज्य होगा जब हम n बराबर क्या लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं। यदि हम 1 2 3 लेते हैं तो यहाँ रखेंगे 1 का वर्ग 1, 0 जो है 8 से विभाजित है, तो इसके लिए तो फुलफिल हो गया। इसकी बात करते हैं, यह इसके लिए फुलफिल हो रहा है। यदि हम यहाँ रखते हैं 2, तो 2 का वर्ग 4, 4 ऋण 1 3, 3 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह इसके लिए विभाजित नहीं है, तो यह कैंसिल हो गया जी। पूर्णांक के लिए नहीं है तो प्राकृत के लिए भी नहीं होगा, आपने चेक कर लिया यहाँ पर भी। तो विषम के लिए देखते हैं हम। 3 के लिए, पहली विषम संख्या के लिए लागू हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। 3 के लिए यहाँ रखते हैं 3, तो 3 का वर्ग ऋण 1, 3 का वर्ग 9 ऋण 1, यह हो गया 8। 1 से विभाजित था, यह 1 से यह 8 विभाजित था यहाँ, और 3 रखा हमने, तो 3 से 3 रखने पर भी हमें 8 मिल रहा था, तो 8 से विभाजित हो रहा है। 8 जो है से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब यह है कि विषम संख्या के लिए यह फिक्स होगा। कुछ लोग को समझ में नहीं आया जी। चलिए एक और बात करते हैं हम। यहाँ विषम संख्या अगला 5 रख लेते हैं। यहाँ रखते हैं 5, 5 का वर्ग 25, 25 ऋण 1, 5 का वर्ग 25, 25 ऋण 1 24, 24 जो है 8 से विभाजित हो जाएगा जी।
अब आपको सबको समझ में खूब अच्छे से आ गया है कि विषम संख्याओं के लिए यह कंडीशन जो है लागू हो रही है, इसीलिए इसका आंसर होगा विषम पूर्णांक। अभी आपकी पहली प्राथमिकता हो कि आपसे बनने लगे, अभी टाइम मत देखिए, आप स्पीड मेंटेन हम करेंगे बाद में। पहली कोशिश है कि आपको खूब अच्छे से प्रश्न बनने लगे, स्पीड की चिंता करेंगे बाद में। पहले आप देखो, आप यहाँ एक अशून्य परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल देखिए। यहाँ पर मान लीजिए हमें यहाँ पर ऐसा मान लीजिए 2 + √2, 2 × √2 या 2 - √2। यहाँ पर हम बात करते हैं, फिलहाल तो गुणनफल की बात करते हैं। यहाँ पर यह 2 जो है परिमेय है और यह अपरिमेय है, इन दोनों का गुणा करेंगे। यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 √2 जो होगा वो अपरिमेय होगा। तो परमानेंट आप गिठान बांध लीजिए कि जब हम एक परिमेय को, अपने मन से आप कोई सा भी ले सकते हो नंबर सिस्टम में, यहाँ 2 × वर्गमूल 2, यह परिमेय है यह अपरिमेय है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपरिमेय मिलेगा। तो यह हमेशा जो मिलेगा एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। हम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी सिखा दें, इनको जोड़ेंगे, यह परिमेय है यह अपरिमेय है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी सदैव अपरिमेय मिलेगा, घटाएंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, हमें यहाँ पर जोड़ने, घटाने और गुणा और भाग में भी हमको अपरिमेय ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक HCF होगा। अब आप इसको देख सकते हो, 96 को आप फैक्टर के रूप में लिखोगे तो आप इसको तोड़ सकते हो, 4 × 16 छिंग, और इसको तोड़ोगे 404 तो यह होगा 4 × 101। कुछ लोग को समझ में नहीं आया जी मैं क्या कर बैठा, इसके लिए आपने टेबल बनाया, यहाँ लिखा 404। हम बिल्कुल बड़ी विधि बता रहे हैं, आपको समझ में आए। मेरी पहली प्राथमिकता है कि आपसे बने, टाइम अभी मेंटेन नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ आपने 2 से भाग दिया तो यह हो गया 202, यहाँ 2 से दिया तो 101, तो जी आ गया 2 × 2 × 101। खैर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलता है इतना। 96 के लिए, चूँकि 96 के पहाड़े में आपको किसके फैक्टर में आता है वो बनता है आपको। यह हो गया 2, यह हो गया 48, यह हो गया 2, यहाँ से 24, फिर से 2 तो यह होगा 12, फिर से 2 तो यह होगा 6, तो यह होगा 4 4 6। इन दोनों में कॉमन जो है यह है उभयनिष्ठ सामान्य गुणनखंड जो है वो इन दोनों में 4 है, इसलिए इसका आंसर है 4। मुझे लग रहा है आपको समझ में अच्छे से आ रहा है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन समझते हैं जी। अगला क्वेश्चन यह है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b निम्न रूप में लिखे हैं, a बराबर लिखा है x³ y², b बराबर लिखा है xy³, x और y दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं। a बराबर यहाँ लिखा है x³ y², हम इसको बिल्कुल छोटी क्लास बच्चों की तरह समझते हैं। x की घात 3 का मतलब है x × x, x को 3 बार लिखेंगे, और y² का मतलब है y × y। चलिए b को देखिए, b बराबर देखिए यह होगा xy³, इसका मतलब यह है x अकेला है, x की घात 1, y³ का मतलब है y × y, y की घात 3 का मतलब है y में y का 3 बार गुणा। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। इन सभी में, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पर HCF लिख रहे हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये दोनों उभयनिष्ठ है, तो यहाँ x आएगा जी। यहाँ पर x है, अब नहीं है तो अब नहीं आएगा। यहाँ x है यहाँ नहीं है, यहाँ y की बात करते हैं, यहाँ एक y है यहाँ भी एक y है,
तो यह y आएगा। यहाँ भी y है, एक y यहाँ भी है तो यहाँ भी आएगा। यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, यह नहीं आएगा। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो यहाँ यह नहीं आएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया जी? एक्स वाई स्क्वायर, यह इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक पूछा है, महत्तम समापवर्तक पूछा है तो यह होगा HCF। मान लीजिए LCM पूछता, हमारा क्वेश्चन हो चुका है लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक में हम क्या करेंगे, इन दोनों में x की सबसे बड़ी घात x की घात 3 और y में y की सबसे बड़ी घात y की घात 3। ये अपना आंसर हो गया। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यही आएगा, यही आएगा, टेंशन मत लीजिए, यही आएगा। किंतु एक्स्ट्रा नॉलेज की यदि बात करते हैं तो महत्तम में क्या करेंगे, जिसे पूरी पंचायत कुछ नहीं, टू द पॉइंट। महत्तम में इसमें जो सबसे छोटी घात x³ और x में सबसे छोटी घात x है वो आएगा आंसर। y² और y³ में सबसे, इन दोनों में छोटी घात जो है y की घात 2 है तो यहाँ y की घात 2 आएगा। अब समझ में आ गया है आपको। महत्तम समापवर्तक में छोटी घात लिखेंगे और लघुत्तम समापवर्तक में बड़ी घात लिखेंगे। इन दोनों में बड़ी घात x की घात 3, इन दोनों में बड़ी घात y की घात 3। यदि महत्तम पूछता तो हमारा फिलहाल तो आंसर आ चुका है, लघुत्तम पूछेगा तो हमारा आंसर क्या होता, x³ y³। यह अपना आंसर होता है इसके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। a बराबर दिया है XY², b बराबर दिया है x³ y और क्वेश्चन में कहा है लघुत्तम। आपको ट्रिक समझ में आ चुकी है, आप चूंकि ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं तो ट्रिक आपको समझ में आ चुकी है। इन दोनों में x की बड़ी घात x की घात 3 है और इन दोनों में y की बड़ी घात y की घात 2 है तो यह इसका आंसर है। लघुत्तम की बात कर रहे हैं, LCM की बात कर रहे हैं, x³ y²। यह आ चुका है, यह आप खुद हल करेंगे। नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, आप पूछेंगे मुझसे। यह क्वेश्चन है, यहाँ लघुत्तम हमने हल किया है, यहाँ पर आपको हल करके बताना है कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा इसका। अगला क्वेश्चन समझते हैं। x बराबर p/q एक संख्या है, एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका हर q जो है 2 की घात n 5 की घात m 2 और 5 के गुणनखंड है। अब आपको मालूम है, ज़्यादा बेसिक डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, जब बटे में p और q के मान 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में रहते हैं, 2 और 5 के रूप में रहते हैं तो वो उसको कहते हैं शांत दशमलव निरूपण कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। आपको याद होगा मॉडुलस से दर्शाते हैं, मॉडुलस मॉड -2 का भी मान +2 होता है, मॉड -3 का मान भी +3 होता है। निरपेक्ष मान आप हमेशा याद रखेंगे, निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। मॉड से दर्शाते हैं, हमेशा धनात्मक होता है। परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को क्या कहते हैं, मालूम है आपको? परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को क्या कहते हैं? शांत दशमलव, जिसको p/q के रूप में दर्शाते हैं, वो परिमेय संख्या के रूप में यदि होंगे। अपरिमेय नहीं, अपरिमेय की कहानी कुछ और है, थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं। परिमेय संख्याओं को हम दर्शाते हैं जो शांत दशमलव के रूप में दर्शाते हैं परिमेय संख्याओं को। हाँ जी, यहाँ समझते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं। दो परिमेय के बीच मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/3 दो परिमेय संख्याएं हैं, तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत, ध्यान रखेंगे, याद कर लीजिए अच्छे से। दो परिमेय संख्याओं के बीच 1 2 3 नहीं होती हैं तो क्या होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का थोड़ी देर पहले ही बताया था। यहाँ हमको योग बताना है तो घटाना भी पूछ सकता है, गुणा भी पूछ सकता है, भाग भी पूछ सकता है। तो परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होगा? हमेशा अपरिमेय होगा।
आप इसको याद कर लीजिए, परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में और अपरिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारण में अशांत के रूप में दर्शाते हैं और नॉन रिपीटिंग अनावर्ती के रूप में दर्शाते हैं। ये बिल्कुल आते ही रहते हैं क्वेश्चंस, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव, अपरिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारण में अशांत और अनावर्ती के रूप में दर्शाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से परिमेय संख्या 225 का वर्गमूल आपको याद है, 225 का वर्गमूल 15 क्या होगा? यह परिमेय, इसलिए हमारे मतलब का नहीं है। इसका भी वर्गमूल आपको याद है 7, तो यह भी परिमेय है, हमारे मतलब का नहीं है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि यह होगा या यह होगा। इसका वर्गमूल आपको याद नहीं है। 16 का वर्गमूल 4 मालूम है, 25 का वर्गमूल 5 यह भी आपको मालूम है, किंतु आप पता चला कि कुछ लोग इससे लगा देंगे, कुछ लोग इससे लगा देंगे। तो यह क्यों नहीं है, परिमेय संख्या क्यों नहीं है, उसके पीछे कारण यह है, इसलिए मैं नहीं मिटाया था। ये अनावर्ती है, ये जो है रिपीट हो रहा है 321, 328, 328, 328। और अपरिमेय संख्या का मतलब होता है नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर यह भी नहीं आएगा। हमारे मतलब का यह है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो यह है वर्गमूल 23। अगला है 12, 15 और 21 का महत्तम समापवर्तक। तो इन सभी में आप 10 से 20 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग हम दे सकते हैं? तो आप दे सकते हो। डायरेक्ट में मतलब की बात कर लेता हूँ। महत्तम पूछ रहा है, महत्तम HCF पूछ रहा है, तो 3 का भाग इसमें भी दे सकते हो, इसमें भी दे सकते हो, इसमें भी दे सकते हो। कहिए जी मज़ा आया कि नहीं आया? अगले वीडियो में आप देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 15 तक वस्तुनिष्ठ जो है मल्टीपल चॉइस ABCD वाले चॉइस वाले कराए हैं सवाल। अगले वीडियो में आप देखेंगे। टाइप B में होगा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, C में होगा सत्य असत्य वाले क्वेश्चन होंगे, और D में होगा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर चुनिए या लिखिए, और E जो होगा सही जोड़ी मिलाइए। हर अध्याय से, चूँकि पूरे 10th क्लास में 15 टॉपिक हैं और 30 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, इसलिए यह मान लीजिए कि हर अध्याय से 2-2 ऑब्जेक्टिव आएगा। इस वीडियो को और अगले वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आप कंफर्म मानिए कि आपको 2 नंबर बनने वाले हैं। आपको 98 नंबर लाने की और ज़रूरत होगी 100 अबाउट 100 के लिए। 2 नंबर आप नेक्स्ट वीडियो यदि आप देखते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 98 नंबर धीरे धीरे आने के आप हमको बताएंगे। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। ध्यान से सुनो जी, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।